कि आप लोग को देखने के लिए नहीं आए, हमको खेसारी चाहिए, खेसारी चाहिए, बंद करो खेसारी चाहिए। माही का भाई वो कूदा कि यहाँ से हम पार कर दें तो उसको इतना हो गया, बांस लाठी डंडा मिला वहाँ पे माही के गाड़ी के पहले पूरा, मैंने 4 गाड़ी थी, चारों गाड़ी को पहले तोड़ा। हिक भर सारी जीवी जब तक ले उसका इलाज नहीं हुआ तब तक ले वो सरकारी हॉस्पिटल में उपस्थित थे। और माही मनीषा का था तो वो तो पूरा वो लोग का पूरा लहंगा वहंगा पूरा छीट के जला दिया गाड़ी के सहित। बहुत बहुत जन का 1 लाख 1.5 लाख गाड़ी में था, 4 गाड़ी जली है, उसमें तो बहुत पैसा भी था, लैपटॉप भी था, बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं माही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रजनीश। नेपाल में खेसारी का शो के दौरान कुछ वहां पे हंगामा हुआ था बड़े तौर पे, और वहां पे कुछ गाड़ियां जला दी गई थी। वहां पे क्या हंगामा हुआ था उसको लेकर हमारे साथ स्टेज पर कुछ उस वक्त जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, डांस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे खेसारी के सहयोगी कलाकार के रूप में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि उस वक्त कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था और गाड़ियाँ कैसी जलाई गई थी और ये लोग अपने आप को कैसे बचा कर वहाँ से निकल कर आए। आइए इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। सोनाली राज आपका नाम है। तो एक चीज़ बताइए, जिस दिन ये घटना हुआ खेसारी के प्रोग्राम में नेपाल में, उस वक्त आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही थी जी। क्या हुआ था एक्चुअल, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली कि वहाँ पे टिकट शो था मेन पहला बात तो पहले तो हम लोग को पब्लिक तो हम लोग को तो देखने नहीं गया है, देखने गया है खेसारी जी को। तो हम लोग तो 11 बजे से टाइम से वहाँ पहुँच गए थे। 4 लड़की, माही मनीषा थी, हम थे, एक और लड़की थी, 4 लड़की थे। उस समय यही हुआ था कि हम लोग 4 लड़की प्रोग्राम कर रहे थे और विकी बब्बू गाना गा रहे थे। तो कम से कम 2 से 3 घंटा वो गाना गाए और हम लोग चारों लड़कियाँ डांस कर रहे थे। उसके बाद पब्लिक बोलने लगा कि आप लोग को देखने के लिए नहीं आए, हमको खेसारी चाहिए, खेसारी चाहिए, बंद करो खेसारी चाहिए। उसके बाद पब्लिक पूरा बेचैनी में हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं बंद करो, हमको खेसारी ही चाहिए, खेसारी। उसके बाद ईटा पत्थर जूता चप्पल ये सब चलाने लगा स्टेज पे। हाँ, जितना भीड़ था स्टेज पे आ गया पूरा और सब घेरा हुआ था, उसको तोड़ के और पूरा स्टेज पे वो लोग सामने चला आया। उसके बाद हम लोग डर के मारे पूरा एकदम डर गए थे पूरा। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अपना जान बचा के किसी तरह स्टेज के पीछे हम लोग छुपे हुए थे। तो आप लोग जब डांस कर रहे थे तो आप लोग को पता था कि नहीं ये खेसारी कितने देर में आएंगे? आप लोग को बताया जा रहा था? नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं था। आप लोग बस अपना डांस प्रोग्राम कर रहे थे। हाँ, कंटिन्यू स्टेज पे आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे, लोग आके हल्ला हंगामा करने लगे लोग। उसके बाद से आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, हम लोग अपना जान बचाए। और माही मनीषा थी और हम थे और एक और लड़की थी। तो माही तो हमारे साथ थी, बाकी मनीषा और एक और लड़की थी हमारे साथ। वो और उसका भाई सब कहीं अलग वो लोग चलेगा और हम लोग मतलब अपना जान बचाएगा। पूरा पब्लिक चिल्ला चिल्ली फोड़ फाड़ कर रहा था, स्टेज पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। तो जिसको जहाँ मौका मिला अपना छुपने के लिए हम लोग भाग गए वहाँ। तोड़ फोड़ होने लगा तो हम लोग अपना जान बचा के जो झूला वाला जो राउटी है जो घेरा हुआ था उसमें हम और मनीषा दोनों छुपे हुए थे और उनके भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे पूरा गाड़ी जलाने लगा, आगे माही मनीषा का गाड़ी जलाया वो लोग। तो हम लोग पूरा डर गए कि अब क्या होगा। जो गाड़ी में पंकज जी का जो गाड़ी था जिसमें हम लोग आए थे तो वो गाड़ी भी वो लोग पूरा जला दिए, 2 गाड़ी कम से। एक्शन था। क्या लड़कियां जो कलाकार थी क्या बोल रही थी आपसे? वो तो पूरी डरी हुई थी और खूब रो रही थी। वो लोग पूरा डरी हुई थी कि अब क्या होगा, इतना मेहनत से कमाए हैं तो गाड़ी जला दी गई है। खूब रो रही थी वो लोग। तो उसको छुपाने वाला हम ही थे वहीं पे। आपने उनको चुप कराया? जी, ये जल गई है, पहले जान बचाओ। जान बचाओ। तो वो लोग बेचारी लोग क्या करेगी, कमाई है तो रोएगी तो जरूर। बहुत रो रही थी। भाग के जब आप लोग गए वहाँ पे एरावटी में जब छुपे हुए थे तो वहाँ से फिर कैसे अपने घर तक पहुँचे यहाँ तक, क्योंकि तो नेपाल है। झूला वाला जो एक औरत थी वहाँ पे तो वो औरत बहुत अच्छी थी। वही औरत अपने घर लेके गई, कपड़ा दी हमको, कपड़ा पहने, हम लोग ड्रेस चेंज किए। उसके बाद मुंह बांध कर जैसे भी ले गई अपने घर, पानी उनी पिलाई। उसके बाद थाना में लेके गई, थाना पे ले जाके हाजिरी की हम लोग को। तो हम लोग अपना जान बचा के तब मन लगा कि अब हम लोग को कुछ नहीं होगा। हाँ, बच गए। तो एक और हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। आप एक्चुअली उस दिन तो वहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। हम लोग को एक्चुअली मालूम नहीं था कि कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन जब वहाँ स्टेज पे हम लोग गए, जाते समय में लगभग 11 बजे से 7 दिन में,
तो शो चालू हो गया। चालू होने के बाद में विक्की बबुआ सिंगर थे तो सिंगिंग कुछ कर रहे थे, मैंने वह 1-2 घंटा गाए, गाना उन्हें गाए, पब्लिक को मनोरंजन किए। करते समय में जब टाइम ओवर होते गया तब तक ले पब्लिक आकर्षित होने लगे हैं। वो बोले कि हम आप लोग देखने नहीं आए हैं, हम सिर्फ खेसारी जी को देखने आए हैं, खेसारी जी को लाइए। तब तक ले उसी बीच पंकज जी फ़ोन तो वहाँ लग नहीं रहा था, तो किसी के हेल्प लेकर फ़ोन कराए बस होटल पे जो खेसारी जी ठहरे हुए थे वहाँ से वो लोग बोले कि यहाँ पे डीएम आकर 4 गाड़ी लेकर छापा मार दिए हैं। इस होटल पे ठहरे हुए थे खेसारी जी, प्रशासन वहाँ पे 5 गाड़ी अचानक निकलते समय में छापा मार दिया। वो बोला कि यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं, अगर अपना जान सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। तो बोले मेरा सब कलाकार है, मेरा बच्चा सब वहाँ गा रहा है, वो लोग का क्या होगा? तो वो लोग किसी तरह अपना जान बचा लेगा, लेकिन अपना जान बचाइए, क्योंकि यहाँ के आदेश नहीं है, बहुत सारा भीड़ हो चुका है, आप वहाँ जाइएगा तो और ख़तरा बढ़ सकता है। अब पब्लिक इतना ना ज़्यादा था, इतना मैंने लाइफ में पहली बार उतना पब्लिक हम देखे। उसी बीच जब पंकज जी फ़ोन किए, यहाँ से आवाज़ आया कि और स्टेजे पे बात करते समय बोले कि वहाँ के डीएम साहब आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ के कोई लड़के लोग थे कि नेट पे डाल दिए हैं और बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, वो आ नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ी देर में वो आएंगे। ऐसे करते करते टाइम 1 घंटा टल गया। लास्ट में 3 जब बज गया और टाइम 3 बजे का था, शो के 11 से 3 था, तो टाइम तब ख़त्म हो गया। अब पब्लिक सोचा कि अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो उसी समय आक्रोशित होकर पत्थर उत्थर चलाने लगे। ऐसे सब कलाकार थे, इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी थे, सब लोग किसी तरह छुप कर स्टेज के नीचे छुपे हुए थे। यहाँ तक ऐसा माहौल हो गया था कि अपना जान बचाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वहाँ 1-2 लड़का सहयोगी थे कि काफ़ी हेल्प किए। एक्चुअली और एक बात था कि एक तरफ समुंदर का बांध था, स्टेज के बाएं तरफ समुंदर का बांध था और दाहिने तरफ जेसीबी से 8 फीट खुनवा दिया गया था, और उसके बगल में टीन से घेरा बाउंड्री दिया गया था, और उस गड्ढे में पानी छोड़ दिया गया था। तब किस रास्ते से भागिएगा? और निकलने का एक ही रास्ता था, आने का एक ही रास्ता था। तो उसी में हम लोग फंस चुके, तालाब हो गया। रुकने के बाद माही का भाई वो कूदा कि यहाँ से हम पार कर दें, तो उसको इतना हो गया, तो अचानक किसी तरह वहाँ से आए, भगदड़ ऐसा हुआ कि कौन कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा। लेकिन माही और एक सोनाली लड़की है, वो दोनों साथ में हम लोग थे। उसका भी वीडियो हम किए, जो मौत का कुआं उस पर चढ़कर छुप कर हम वीडियो किए हैं। आंसू गैस छोड़ दिया, आंसू जब गैस छोड़ा लोग वहाँ, तो पब्लिक और ही आकर्षित हो गए कि पुलिस भी हो सकता है मिला हुआ है। वहीं पे जाकर गाड़ी लगा, अब वहीं पे आंसू गैस छोड़ दिया, तो कुछ पब्लिक घबरा गए। घबराने के बाद पुलिस पर भी पथराव किया लोग, तब पुलिस अपना जान बचाकर भाग गई। उसके बाद में जो मिला, बांस लाठी डंटा मिला, वहाँ पे माही के गाड़ी के पहले पूरा मैंने 4 गाड़ी थी, चारों गाड़ी को पहले तोड़ा, हिक भर जो खींच था वो निकाला, जितना ड्रेसअप था वहीं से निकाल कर और उसी से जलाया गाड़ी को। उसके बाद में गाड़ी पलटा, मैंने खींच अपना मिटा लिया था लोग। लगभग 10 लाख के ज़्यादा तो लॉस हुआ है डीजे वाला का। उसको इतना ना, मैंने कुर्सी 2000 था, 2000 में समझिएगा कि 2 बोरा भी नहीं होता, इतना ना चुकनी कर दिया था। कुर्सी भी टूट गया, जो म्यूजिक सिस्टम था सब तोड़ दिया पूरा एकदम। मैंने लग रहा था ना कि उसमें बिहार में हम लोग के यहाँ बाल पीटता है लोग लाठी से, वैसा पीट रहा था लोग। वो ऐसे पीटे जाए। तो एक चीज़ बताइए कि आप वहाँ पे गए थे, तो प्रोग्राम जब हो रहा था तो पुलिस, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा में वहाँ पे कोई नहीं था। प्रशासन तो एक भी नहीं था वहाँ, एक भी नहीं था। और जो वहाँ के व्यवस्थापक थे लोग, वहाँ तो जब हंगामा जब 1 बजा तो वहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं लोग, सब लोग अपना अपना जान लेकर भागे। तो पब्लिक क्या करे? पब्लिक लास्ट में बाउंड्री पीछे जो घेरा हुआ था वो भी तोड़कर पब्लिक एंट्री कर गया अंदर। तो ये व्यवस्था फैलने का कारण क्या था? मतलब कि वहाँ पे जनता जो आक्रोशित हो गई, खेसारी नहीं आई इसलिए आक्रोशित हुआ लोग, दूसरा और क्या कारण था? आयोजक लोगों का ढिलाई था ये शायद। देखिए, पहला नंबर तो वहाँ तो व्यवस्थापक में सबसे बड़ा कमी थी कि व्यवस्थापक उस लायक नहीं थे वहाँ। परमिशन के बाद था, तो जहाँ तक सुनने को मिला हमें कि थाना ही से परमिशन मिला था, डीएम के परमिशन वहाँ नहीं मिला था। इतना बड़ा आयोजन, एक भी पुलिस, जब हम लोग वहाँ फोर्स नहीं देखे तब हम सोचे कि यहाँ पे कैसे प्रोग्राम होगा। हम लोग जब एंट्री किया तब कोई फोर्स कुछ नहीं था, तो इसीलिए हम लोग उसी समय से डरे हुए थे कि यहाँ प्रोग्राम होगा तो कैसे होगा। फिर भी आप लोग शुरू कर दिए? फिर भी हम लोग शुरू कर दिए। बिहार तो था नहीं, नेपाल में गए थे, तो हम लोग चलिए यहाँ का कहीं नियम हो गया कि प्रशासन नहीं आएगी। प्रोग्राम शुरू हो गया, 11 बजे टाइमिंग प्रोग्राम शुरू हो गया। शुरू के समय जब लास्ट टाइम आते गया तो पब्लिक आकर्षित होकर लास्ट में अपना तोड़फोड़ शुरू करना चालू कर दिया।
तो अच्छा, भागने के क्रम में आपके साथ क्या, आप भी तो डरे हुए थे अपना जान बचाने तो के हम तो लिए, किसी क्या तरह हुआ था कुर्सी आपके से साथ? छिपाए हुए थे नीचे स्टेज के नीचे में किसी तरह। अब क्या करें, जब ईंटा पत्थर चलने लगा तो वहाँ पे आदमी क्या कीजिएगा। हाँ। अब वही भागे पत्थर आप तो आपको भी चोट चपेट कहीं कुछ आया? तो चार कुर्सी मिला भी, और पत्थर उथर से मारा लोग, तो पैर और भी मुचका हुआ है, टूटा हुआ है। अब क्या करें, किसी तरह अपना इलाज उलाज करा रहे हैं। पैर में, ये मतलब पैर में गिरे तो आप गड्ढे हाँ में पैर आ हाँ गया। हाँ, गिरे तो गड्ढे में पैर आ गया, ऊपर से ईंटा पत्थर चालू होने लगा। एक चीज बताइए, और क्या क्या आप लोगों का क्या नुकसान हुआ है? हम लोग के तो मैंने नुकसान में तो सोनाली है लड़की, उसका चैन गुम हो गया था, छीन लिया लो। उसके बाद में जितना ड्रेस सब यहाँ से ले गई थी, गाड़ी में था, तो गाड़ी तक, हर गाड़ी के साथ में ड्रेस पूरा चला गया। जो पहनी हुई थी कपड़ा वही पहनकर भागकर हम किसी तरह आए यहाँ। आने के बाद में विराट नगर में जिस होटल में खेसारी जी ठहरे हुए थे, उनके बगले वाला 108 कमरा में हम लोग थे। वहीं पे बगल वाला दुकान से कपड़ा वपड़ा खरीदवाई, इन लोगों को खरीदाया, सब अपना ड्रेस चेंज किया, और वहीं से प्लास्टिक में कपड़ा लेकर गाड़ी बुक कर हम लोग आपस अपना। खेसारी जी, ये जो घटना हुआ था आप लोगों से क्या बताया, क्या कहा? खेसारी जी तो इतना ही हाल बोले, चाल पूछे आप लोगों से? बहुत वो सब पूछे, खाना वाना भी खिलाएं, खुद को नहीं खाकर कलाकार को सबको खाना खिलाएं। आप बोले कि सब कलाकार मेरा साथ चलेगा। रास्ता में जब हम लोग निकले तो कुछ लड़के लोग खेसारी जी को ब्लैक स्कॉर्पियो से घेर लिया लोग। मैंने पार होने के बाद में वहाँ पे तो हम लोग डर गए, आखिर अचानक गाड़ी ऐसे क्रॉस कर दिया, तो वहाँ रुके। उसके बाद में खेसारी जी भी नहीं निकले, तो बोले कि फ़ोटो एक दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं करेंगे लोग। तो रास्ते में फ़ोटो उनसे लिया। उसके बाद में हम लोग जब इंडिया में आए, तो इंडिया में आते समय में वहाँ पे सब कलाकार को रुके, सबको समाचार हाल लिए। उसके बाद में बोले कि एक गाड़ी आगे रह के, मेरा गाड़ी बीच में, एक गाड़ी पीछे। पीछे हम लोग साथ में आए। आते में सिमराही से 5 किलोमीटर पहले आए, तब तक मनीषा का फिट आ गया, उसका दांत खुल नहीं रहा था। तो किसी तरह हम लोग सिमराही पहुँचे, सिमराही सदर अस्पताल में आए। आने के समय में वहाँ से हीरो भी थे, ऐसा बात नहीं कि ब्याह छोड़ के चले गए थे। खेसारी जी भी जब तक ले उसका इलाज नहीं हुआ तब तक ले वो सरकारी हॉस्पिटल में उपस्थित थे। लगभग 1-1.5 घंटा ऑक्सीजन लगा। लगने के बाद हम लोग 1 बजे करीब में वहाँ से फिर रवाना हुए। उसका क्या हालत खराब हो गया था, मतलब कि गाड़ी उसकी जल गई थी? तो गाड़ी के ज़्यादा- सोच उसका हो गया था कि गाड़ी मेरा जली, उतनी महंगी गाड़ी है, गाड़ी जल गई। एक्चुअली बिहार में था नहीं कि यहाँ पे इंश्योरेंस दे देगा, वो तो नेपाल में है। तो नेपाल सरकार तो कुछ रिएक्शन ही नहीं ले रहा है। तो इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा हंगामा से वो सोच कर, उसको सोचने के बाद उसको अंदर अथी हो गया। से पूछेंगे। हाँ, ये क्या क्या जला है, क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा नया ड्रेस 4-5 गो था, 4-5 पूरा बैग। हाँ 2 लड़के का बैग था, हम लोग का संग में था। बैग ही नहीं मिला? बैग ही नहीं मिला, वो लोग पूरा जला दिया हमारा बैग। हाँ, और लड़कियों का क्या क्या जला? और माही मनीषा का था, तो वो तो पूरा वो लोग का पूरा लहंगा वहंगा पूरा छीट के जला दिया, गाड़ी के सहित। माही और मनीषा दोनों बहनों में जो आपके साथ भागी थी उस समय, वो कुछ बता रही थी कि हमारा क्या क्या सामान जला है। वो बोली है कि बहुत कुछ था हमारा वहाँ पे, गाड़ी में ही पैसा वैसा सब था, लैपटॉप स्टेज पे आके वो परफॉर्मेंस कर रही थी जी। गाड़ी में ही वो अपना कपड़ा रखी थी, और कुछ भी कीमती सामान था जो जल गया गाड़ी के साथ? नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं, बाकी वही कपड़ा वो तो उपड़ा आपको था। बता रही होगी, जब आपके साथ होगी तो बता रही होगी ना, कुछ बता रही थी जी? हाँ, क्या क्या जल गया है लगभग? वही ड्रेस व्रेस था 10-20 हाँ। 20 ठो, नया नया, वही नेपाल से किनी थी वो लोग।